कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर राजा बन गए। युद्ध में अपने सगे संबंधियों की हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी। उसके बाद भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। अनगिनत पकवान बने, सबने जी भर के खाया। जरूरतमंदों को दिल खोलकर दान दिया गया। सब और यज्ञ की वाहवाही होने लगी। ऋषि मुनि सब ने प्रशंसा की। इससे युधिष्ठिर को अहंकार हो आया। एक नेवला जिसका आधा शरीर सोने का और आधा सामान्य था, इधर उधर घूम रहा और जहाँ भी वह बचा हुआ भोजन देखता उस पर अपना शरीर रगड़ने लगता। सबने यह दृश्य देखा। बात समझ नहीं आ रही थी तो श्री कृष्ण ने एक ऋषि से कहा कि इस नेवले को थोड़ी देर के लिए वाणी दे दो ताकि वह उससे बचे हुए भोजन पर लोट लगाने का कारण जान सके। ऋषि ने नेवले पर मंत्र वाला पानी छिड़का जिससे वह बोलने लगा। नेवले से पूछने पर उसने कहा, महाराज युधिष्ठिर को इस यज्ञ से कुछ भी पुण्य प्राप्त नहीं हुआ है। कारण पूछने पर उसने बताया, असली यज्ञ तो उस ब्राह्मण परिवार का था जहाँ से मैं आ रहा हूँ और जहाँ मेरा आधा शरीर सोने का हो गया है। परंतु महाराज युधिष्ठिर का यह यज्ञ पाखंड है, दिखावा है। इसमें राजा को कोई पुण्य नहीं मिला है। महाराज युधिष्ठिर के कारण पूछने पर नेवले ने बताया, एक गरीब ब्राह्मण था। उसके घर में 4 प्राणी थे, पति पत्नी और बेटा बहू। उनके घर मुश्किल से भोजन का जुगाड़ हो पाता था। कभी वह भी नहीं ना हो पाता था तो वह खेतों में अनाज के गिरे दाने चुन लाते और वही पकाकर मिल बांटकर खा लेते। एक दिन वह भोजन करने बैठे ही थे कि एक अतिथि आ गया जिसे जोर की भूख लगी थी। ब्राह्मण ने अपना हिस्सा अतिथि के आगे रख दिया, पर अतिथि बहुत भूखा था और इतने कम भोजन से उसका पेट नहीं भरा, तो ब्राह्मण की पत्नी ने अपने हिस्से का भोजन अतिथि को खिला दिया। अतिथि तब भी भूखा रहा। अब ब्राह्मण के पुत्र ने और उसके बाद बहू ने भी अपने हिस्से का भोजन अतिथि को खिला दिया। तब जाकर उसका पेट भरा। ब्राह्मण की पत्नी ने थाली धोई तो नाली की राह थाली की जूठन बाहर आ गई। संयोगवश मैं उधर से निकल रहा था और उस जूठन में गिर पड़ा। उस जूठन के स्पर्श मात्र से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया, जो देखने में विचित्र लगता है। आपके यज्ञ की सुन मैं यहाँ इसी उद्देश्य से आया था। आपका भोज तो धर्म भोज होगा ही, उसमें लोट लगाने से मेरा बाकी शरीर भी सोने का हो जाएगा। परंतु मैं गलत था। अनेक बार लोट लगाने पर भी मेरा शरीर सोने का नहीं हुआ। इसका अर्थ यही है कि महाराज युधिष्ठिर को इस यज्ञ से कुछ भी पुण्य प्राप्त नहीं हुआ है। कोई भी धार्मिक काम तभी सफल माना जाता है जब उसमें सच्ची श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा भाव हो। जब आप ईश्वर का दिया ही उसे समर्पित कर रहे हो तो फिर उसमें अहंकार कैसा।